गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने दिया, प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन ने अपनी बुक में द थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो 1933 में उन्होंने पब्लिश्ड की थी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये एक मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं कमोडिटी के, बट उनका प्रोडक्ट जो होता है एक दूसरे से डिफर करता है। ठीक है, उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट में। ठीक है जी, नो सेलर्स कैव हैन एनी प्रिसिप्टेबल इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि किसी भी कोई भी सेलर एक दूसरे के प्राइस एंड आउटपुट पर किसका भी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, ना ही उनके एक्शन का एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस होता है। तो जो मेन फीचर जो होती है हमारी मोनोपोलिस्ट कंपटीशन की, जिसको हम हॉलमार्क कहते हैं, वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएशन डिफरेंट होता है एक दूसरे से। वो ब्रांड है ना, चाहे वो ब्रांड नेम हो या उनका ट्रेडमार्क हो या क्वालिटी कलर है, कुछ भी है डिफरेंट होता है। जैसे बहुत सारे है ना, फॉर एग्जांपल कि बहुत सारी जो कंपनी है वो सोप्स प्रोड्यूस करती हैं, टूथपेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, बट वो सिमिलर तो नहीं ना प्रोड्यूस करती। किसी के कलर में, किसी के ब्रांड में, किसी के ट्रेडमार्क में, सब में डिफरेंट है ना, डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो हिंदुस्तान लीवर्स लिमिटेड है वो इंजॉय मोनोपोली राइट है उनका ट्रेडमार्क। ठीक है, मोनोपोली राइट है उनका ट्रेडमार्क का कि लक्स की जो लक्स का ब्रांड है वो और कोई फॉर्म उसी जैसा जो है प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकती है ना, ट्रेडमार्क नहीं यूज़ कर सकती। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली दोनों की फीचर्स होती हैं। ठीक है, तो दूसरी फर्म उस है ना लक्स जैसा नहीं कर सकती, बट वो इंजॉय करती हैं जैसे ट्रेडमार्क, जैसे सैंडल्स हो गया, ब्रीज के है ना, ये सारे जो सोप हो गए, ऐसे ऐसे बनते जो लक्स का सब्सिट्यूट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में दोनों की फीचर्स होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन की एंड मोनोपोली की। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लिम चोंग या ने दी है ये डेफिनेशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर मैनी प्रोड्यूसर बट ईच ऑफर्स अ स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक मार्केट सिचुएशन है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं, बट जो प्रोड्यूसर होते हैं थोड़ा सा उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट होता है, ऐसा प्रोडक्ट वो बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। ठीक है, कि जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि है ना, हर एक फर्म का अपना कंट्रोल होता है अपने प्राइस एंड आउटपुट पर, एक लिमिट तक वो अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस एंड लिमिट को। सेकंड फीचर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता था वैसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है वो फ्रीली एग्जिट भी कर सकती है और एंटर भी कर सकती है। ठीक है, तो चैम्बरलिन इसको कहता है, इसको एज अ ब्लॉक्ड एंट्री बोल देता है। ठीक है, तो जो फर्म है वो एंटर कब होगी, जब एग्जिस्टिंग फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तब वो एग्जिट होगी, और फर्म जो है लॉसेस, जब उस फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो वो फर्म जो है वो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से एंटर एग्जिट जो है कर सकते हैं। थर्ड फीचर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो प्रोडक्ट होता है हर एक फर्म का मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में, हर एक प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है, चाहे उसका ब्रांड नेम अलग हो, चाहे उसके है ना स्किल जो उसमें यूज्ड की गई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है वो जो एक दूसरे को प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक है, अब जो टूथपेस्ट है वो कॉलगेट का भी आता है और पेप्सोडेंट का भी आता है। ठीक है, बट उनमें क्या है, उनका कलर, उनका ट्रेडमार्क, ये सारा जो है वो डिफरेंशिएट है, एक दूसरे के सब्सिट्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट। अनदर फीचर जो है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में वो होती है कि हमने अपना जो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, क्योंकि डिफरेंशिएट होता है, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए उस पर बहुत सारे एक्सपेंडिचर हमने इनकर करने होते हैं। तो मेन एक्सपेंडिचर जो है वो होता है एडवर्टाइजमेंट, जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कस्टमर्स को दिखाते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें सेलिंग कॉस्ट पड़ती है हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है, जो परफेक्ट कंपटीशन में हमें सेलिंग कॉस्ट थी, नो सेलिंग कॉस्ट थी है ना वहाँ पर उसकी फीचर्स में, तो इसकी यहाँ पर हमें सेलिंग कॉस्ट जो है वो पड़ती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, कि इसमें क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हमें क्या कि बायर एंड सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती मार्केट के बारे में। दे आर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। अब हम
हर एक प्रोडक्ट के बारे में तो हमें पता नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके प्राइसेस के बारे में, हर एक के बारे में हमें नहीं पता होगा। तो यहाँ पर ठीक है, मार्केट में बायर्स एंड सेलर को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, ठीक है। लेस मोबिलिटी, परफेक्ट कंपटीशन में है ना, प्रोडक्शन जो होती है और गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उनकी परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज मोर इलास्टिक डिमांड। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कब होती है वो इलास्टिक होती है। यहाँ पर सेल मोर द फर्म में, अगर फर्म को सेल करना है ज़्यादा तो उसको अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो प्राइस एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम हम कैसे डिटर्मिन करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना जो मोनोपोलिस्टिक का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।